नमस्कार दोस्तों, रशिया के द्वारा एक बड़ा स्टेप लिया गया है और यहां पर बताया जा रहा है कि लिस्ट जारी किया है रशिया ने, जिसमें अनफ्रेंडली स्टेट्स कौन से होंगे उसको यहां पर बताने की कोशिश की है। ये आप न्यूज देख सकते हो, रशिया लिस्ट यूएस चेक रिपब्लिक एज अनफ्रेंडली स्टेट्स। तो यहां पर यूएस के साथ साथ जो चेक रिपब्लिक है उसको भी इस लिस्ट के अंदर डाला गया है। तो यहां पर कई सारे क्वेश्चंस हैं कि ये अनफ्रेंडली स्टेट्स का मतलब क्या है, रशिया क्या कहना चाहता है, यहां पर इन दोनों कंट्रीज को ही क्यों डाला गया। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में बता दिया गया है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्राइडे की ही बात है, यहां पर फॉर्मल तरीके से रशिया ने ये लिस्ट जारी की है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, पिछले 2-3 महीने से कई सारे बयान आ रहे थे रशिया के लीडर्स के द्वारा कि हम एक प्रकार की लिस्ट बना रहे हैं और इस लिस्ट के अंदर उन लोगों को शामिल करेंगे जो रशिया के साथ अनफ्रेंडली एक्शंस करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये वो लिस्ट है जहां पर रशिया के साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता उन देशों के द्वारा। तो उन देशों के लिए हम ये लिस्ट बना रहे हैं जिसमें उनको जो है डाला जाएगा। और इसी को लेकर फाइनली फ्राइडे की बात है, रशियन गवर्नमेंट के द्वारा एक कानून लाया गया जिसको वहां के प्राइम मिनिस्टर ने साइन कर दिया और ये आपका प्रारूप में आ चुका है। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपके लिए कि ये अनफ्रेंडली लिस्ट का मतलब क्या है, व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय अनफ्रेंडली लिस्ट। नॉर्मल तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि अनफ्रेंडली का मतलब क्या होता है, मतलब वो पर्सन जो आपके साथ फ्रेंडली नहीं है, मतलब आपके साथ बुलिंग कर रहा है, आपके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा है। तो यहां पर क्या है कि रशिया वही कह रहा है कि उन देशों को हम इस लिस्ट के अंदर डाल रहे हैं, लेकिन रशिया ने इसके अंदर एक रूल लेकर आया है। एक रूल है इसके अंदर और वो क्या है आप समझिए, दीज कंट्रीज विल बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम हायरिंग रशियन सिटीजन्स टू वर्क इन देयर डिप्लोमेटिक मिशंस। अब आप समझो इसमें क्या है एग्जैक्टली कि सपोज मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, यूएस है यहां पर और ये है आपका यहां पर रशिया, ठीक है। आपको पता होगा जब जो दो देश होते हैं उनके बीच में यहां पर एम्बेसीज होते हैं दोनों देश के अंदर। तो यूएस की जो एम्बेसी होगी रशिया के अंदर, तो और ये एम्बेसी का काम क्या होता है कि रशिया के अंदर जो सिटीजन्स रह रहे हैं यूएस के, उनको सर्व करना, वीजा हो गया, मतलब जितनी भी चीजें हैं यूएस के सिटीजन्स को एक तरह से प्रोवाइड करना और दोनों देश के टाइज को और ज्यादा बढ़ाना। लेकिन अब इस कानून के तहत ये जो अनफ्रेंडली लिस्ट जारी किया गया है, इसमें अब क्या होगा कि जो यूएस की एम्बेसी है वो रशिया के सिटीजन्स को हायर नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप अपने हमारे देश में भी देखा होगा, बहुत सारी एम्बेसीज हैं, वो क्या करते हैं, इंडियन सिटीजन्स को हायर करते हैं, जॉब पर रखते हैं ताकि उनका काम वगैरह हो सके। लेकिन यहां पर रशिया ने इसके तहत कहा है कि आप हमारे सिटीजन्स को अपने एम्बेसी के अंदर नहीं रख सकते हो। नहीं रख सकते हो मतलब देखिए अलग अलग चीजें होंगी, जैसे कि जो चेक एम्बेसी है, चेक रिपब्लिक की एम्बेसी है रशिया के अंदर, वो मैक्सिमम 19 रशियन नेशनल्स को जो है हायर कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। और जो यूएस है वो किसी को भी ले नहीं सकता, किसी भी रशियन से काम नहीं करवा सकता यूएस एम्बेसी के अंदर रशिया में। ऐसा ये जो कानून है, ये जो अनफ्रेंडली लिस्ट जारी की गई है ये कहता है। लेकिन एक एक करके अब हम दोनों देशों को समझ लेते हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से यूएस को इस लिस्ट के अंदर डाला गया और क्या कारण है चेक रिपब्लिक को डाला गया। सबसे पहले अगर हम यूएस की बात करें तो देखिए 2019 में यहां पर कई सारे रशियन डिप्लोमेट्स के द्वारा बोला गया कि 2019 में यूएस ने एक बड़ा कदम लिया था और वो क्या था कि रशियन डिप्लोमेट्स के स्टे के ऊपर 3 साल का लिमिट लगा दिया। मतलब रशिया के जो एम्बेसडर्स हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, जो यूएस में जाते हैं, तो वो यूएस के अंदर 3 साल से ज्यादा नहीं रुक सकते, उनको वापस रशिया जाना ही पड़ेगा। तो इस तरह का जो लिमिटेशंस है वो लगा दिया गया था और रशिया ने कहा कि देखिए ये सही नहीं है, ये वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस के खिलाफ जाता है, तो ये आप सही नहीं कर रहे हो। जो यूएस है उसका ये कहना था कि देखिए बहुत समय तक अगर रशिया हमारे देश में रहेगा, रशिया का कोई पर्सन हमारे देश में रहता है, तो वो क्या करता है, स्पाई करने की कोशिश करते रहते हैं। बेसिकली जो वहां के ऑफिशियल्स वगैरह हैं उनके साथ बातचीत हो जाती है, फ्रेंड बना लेते हैं। तो ये यूएस को पसंद नहीं आ रहा था और इसी को देखते हुए पिछले मंथ की बात है, आपको याद होगा अप्रैल मार्च में यहां पर जो इटली है उसने भी रशियन ऑफिसर्स को जो है यहां पर सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि इटली के कोई नेवी ऑफिसर जो है वो सीक्रेट फाइल्स पास ऑन कर रहा था रशिया के डिप्लोमेट्स को। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं जिसकी वजह से यूएस ने जो कदम लिया था 2019 में वो रशिया को कभी भी पसंद नहीं आया। इसके अलावा और भी बहुत सारे टेंशन है, जैसे कि यहां पर एक बहुत बड़ा टेंशन है वो है आपका यूक्रेन के बॉर्डर पर जिस तरह से रशिया ने अपने आर्मीज को तैनात कर रखा है। अब यहां पर आप देख सकते हो ये यूक्रेन है और आपका रशिया, और ये जो बॉर्डर है यहां पर अगर आप देखेंगे 2 मेन प्रोविंस आते हैं आपका लुहांस्क
और यहां पर है डोनेस्क, ठीक है। और इसमें अगर आप देखोगे इसका जो आधा रीजन है ये यूक्रेन के अंदर ही है, मतलब ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो ये है तो यूक्रेन के अंदर, लेकिन ज्यादातर जो लोग रहते हैं इसमें एक तरह से रशियन नेशनल्स कहलाते हैं, मतलब कि इनके पास पासपोर्ट वगैरह ज्यादातर आप देखोगे तो रशिया का ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर फर्दर जो रशिया है वो अपनी मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, ब्लैक सी के अंदर यहां पर कुछ एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा है और बाकी शिप्स को यहां पर रोक रहा है। तो ये टेंशन चल रहा है यूएस और रशिया के बीच में। यूएस कह रहा है कि देखिए यूक्रेन जो है वो हमारा अलाई है, वो आप इस तरह से नहीं कर सकते हो। ऑल्दो यूक्रेन नेटो का पार्ट नहीं है, लेकिन यहां पर अश्योरेंस दिया गया है कि यूक्रेन के आप ऊपर जो है आप हमला नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको याद होगा यूएस इलेक्शंस के अंदर जो इंटरफेरेंस का मामला है, यहां पर बोला गया कि रशिया जो है इंटरफेयर करता रहता है। तो इस तरह के कई सारे आपको मुद्दे देखने को मिलेंगे और स्पेशली जो बाइडेन के आने के बाद से तो और ज्यादा यहां पर जो रिलेशन है रशिया और आपके यूएस के बीच में वो और ज्यादा खराब ही आपको देखने को मिलेगा। और इसी की वजह से आप अप्रैल में भी देखिए 10 रशियन डिप्लोमेट्स को यहां पर एक्सपेल कर दिया गया था और यूएस का कहना था कि आप लोगों ने यूएस इलेक्शंस में इंटरफेयर किया है। जो साइबर अटैक, आपने सोलर विंड के बारे में सुना होगा, ये साइबर अटैक्स करवाया है, इसकी वजह से यूएस ने एक्सपेल कर दिया 10 रशियन डिप्लोमेट्स को और इसको देखते हुए रशिया ने भी 10 यूएस के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कदम आया था, पिछले बार मैंने वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर, जहां पर जो बाइडेन एक टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे जहां पर उन्होंने पुतिन को एज अ किलर बता दिया, मतलब डायरेक्टली इस तरह के शब्द जो यूज किया गया था। इसकी वजह से जो रशिया है वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, कहा कि यहां पर जो हमारे एम्बेसडर हैं यूएस के अंदर हम उनको वापस बुलाते हैं और यूएस के भी जो एम्बेसडर थे रशिया के अंदर उनको भी कह दिया कि आप चले जाओ यूएस बातचीत करने के लिए। और इसी को देखते हुए यूएस को यहां पर अपना जो काउंसलर सर्विस है रशिया के अंदर उसको एक बार के लिए रोकना पड़ गया था, वीजा वगैरह इशू नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा अभी यूएस ने जस्ट बोला है कि जुलाई 16 से हम वापस से इस चीज को स्टार्ट करने वाले थे, बट आई होप कि आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो यूएस और रशिया है दोनों के बीच में रिलेशंस खराब हो गए और इसी की वजह से फाइनली यहां पर अनफ्रेंडली जो लिस्ट है उसके अंदर रशिया यूएस का नाम डाला गया है। लेकिन क्या कारण है कि चेक रिपब्लिक का यहां पर नाम डाला गया है? तो यहां पर अगर आप देखोगे जो प्राग है, मतलब चेक रिपब्लिक, आपको मैं दिखा देता हूं, ये आप देख रहे हो, ये रशिया का बाउंड्री और पहले आपका यूएसएसआर वगैरह में बहुत सारे देश इधर हुआ करते थे। तो यहां पर आप देख सकते हो चेक रिपब्लिक आपको यहां पर देखने को मिलेगा, एकदम लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। इसकी कैपिटल है प्राग। तो प्राग के द्वारा बोला गया है कि रशियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के द्वारा 2014 में चेक रिपब्लिक के अंदर एक्सप्लोजन किया गया था। चेक रिपब्लिक के अंदर जो ईस्टर्न चेक रिपब्लिक है यहां पर, इसके अंदर एक एक्सप्लोजन किया गया था जो गलत है। यहां पर चेक रिपब्लिक का कहना है कि एक अम्यूनिशन डिपो था, मतलब एक, मैं आपको दिखाता हूं, इस तरह का अम्यूनिशन डिपो था और यहां पर कई सारे हथियार रखे हुए थे और इसको रशिया के डिप्लोमेट्स इंटेलिजेंस के द्वारा बॉम्ब करा दिया गया, इसको उड़ा दिया गया एक तरह से। और यहां पर ऐसा बताया जा रहा था कि हो सकता है कि ये वाला जो आर्म्स एंड अम्यूनिशंस है उसको हो सकता है शायद यूक्रेन भेजा जा रहा होगा और आपको मैंने जस्ट बता दिया कि यूक्रेन जो है यहां पर पसंद नहीं आता है रशिया को। और हो सकता है कि यहां पर यह भी बताया जा रहा था कि ये जो आर्म्स है वो सीरिया गवर्नमेंट के खिलाफ भेजा जा रहा था, लेकिन सीरिया में बशर असद जो है उसके अलाई है रशिया। तो इन सब कारणों की वजह से यहां पर क्या किया, चेक रिपब्लिक ने 18 डिप्लोमेट्स को यहां पर एक्सपेल कर दिया और इसी को देखते हुए जो मॉस्को है, रशिया ने भी 20 चेक रिपब्लिक के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया, कहा कि आप वापस चले जाओ अपने देश। तो यहां पर अगेन रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हो रहे थे, जिसको देखते हुए जो रशिया है उसने चेक रिपब्लिक को भी अनफ्रेंडली लिस्ट के अंदर डाल दिया है। आई होप दोनों चीजें अब आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन यहां पर क्वेश्चन आता है कि नेक्स्ट क्या, मतलब क्या रिलेशंस और ज्यादा खराब ही होंगे, क्या फिर कुछ चीजें सुधरने का है चांस? तो यहां पर मॉस्को ने बोला है कि वो डायलॉग के लिए तैयार है, लेकिन यहां पर यूएस को जो है वो एग्रेसिव बिहेवियर नहीं दिखाना चाहिए, उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और रशिया ने बोला है कि अभी के लिए हमने सिर्फ 2 देश को यहां पर अनफ्रेंडली लिस्ट के अंदर डाला है और हो सकता है कि आगे चलकर अगर कोई देश इस तरह से करेगा तो हम और यहां पर एक्शन ले सकते हैं। और रशिया का यह कहना है कि जो रिस्पॉन्स और प्रोटेक्शन है वो हम हॉस्टाइल कंट्री से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जो स्टेप लिया है वो कोई एग्रेसिव स्टेप नहीं है, यहां पर जस्ट हम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो बाकी के अनफ्रेंडली स्टेट्स हैं वो हमारे डेवलपमेंट को रोकना चाहते हैं। तो लेट्स सी कि इस तरह से अब क्या यूएस की तरफ से कोई अगला कदम लिया जाएगा, क्या यूएस भी इस तरह की लिस्ट निकालेगा, ये देखने वाली बात होगी। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि ये अनफ्रेंडली लिस्ट एग्जैक्टली है क्या। देखिए, हम रशिया की बात कर रहे हैं और रशिया में रशियन रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा फेमस है, सब लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसकी शुरुआत
कौन से शहर से होती है, रशिया में कौन से शहर से होती है। अगर आपने थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आई एम श्योर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।